मैं पंडित लक्ष्मी नारायण दीक्षित। आज की मेरी वीडियो का शीर्षक है गाय। जो सनातन धर्म के मानने वाले जिनको गाय माता कहते हैं, परंतु भारतवर्ष में अति प्राचीन समय से ही गाय को माँ का दर्जा मिला हुआ है और भारत के अलावा जितने और देश हैं उसमें गाय को माँ का दर्जा नहीं है। वहाँ पर गाय का मांस खाया जाता है, चमड़े से जूते बनाए जाते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। इस पृथ्वी पर जलवायु का विशेष प्रभाव जहाँ जहाँ जैसा जैसा है, उसी तरह से फल, फूल, पौधे, पेड़, तरह तरह की किस्मों पर भी उतना ही असर पड़ता है। जैसे हर तरह के फल आम हैं, मौसमी हैं, अधिकतर भारतवर्ष में मिल जाएंगे, दूसरी दुनिया में ये नहीं मिलेंगे। न्यूजीलैंड में कीवी मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में कीवी मिल सकता है, अब तो भारतवर्ष में भी होने लगा है। तो जलवायु पर जो प्रभाव है वह देश काल परिस्थिति के अनुसार ही होता है। इसीलिए भविष्यवाणी करने से पहले आपको देश काल परिस्थिति का ज्ञान होना अति आवश्यक है, और जिस कारण मैं आप लोगों के सामने एक नया अध्याय शुरू करने जा रहा हूँ, जो मेरा अनुभव है, संतों का अनुभव है, पीर फकीर साधु का भी अनुभव है। गाय को स्वप्न में देखने का मतलब, इस पर लोगों ने मेरे से चर्चा करने की जिज्ञासा जाहिर करी और मुझे कहा कि आप इस पर भी कुछ अपनी वीडियो बनाकर हमें दिखाएं। ज्ञान की नींव यानी ज्ञान का आधार हमेशा देश, काल और परिस्थिति पर ही निर्भर करता है। यानी कि भारत में हिंदू सनातन धर्म के लोग गाय को माता कहते हैं, तो अगर ये सपने में सनातन धर्म के लोग देखते हैं गाय को, तो इनका अर्थ अलग है। और अगर एक मुसलमान सपने में गाय को देखता है, उसका मीनिंग, अर्थ अलग है। ईसाई देखता है, उसका अर्थ अलग है। तो मैं आपको इस तरह से कुछ अपने निजी अनुभव बताने जा रहा हूँ। एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण मैं अपने मित्र से शुरू करता हूँ, जो कि हिंदू है, जिसका नाम रविकांत है। चौथी क्लास से वो मेरा दोस्त रहा है। उसने मेरे से आज से 8 साल पहले जिक्र किया कि मैंने सपने में गाय को देखा और वह गाय हरी हरी घास मेरे हाथ से लेकर बड़े प्यार से खा रही है। तो मैंने उसको बताया कि तुम्हारी मदर अब नहीं है, लेकिन तुम्हारी सास हैं। तो मुझे तुम्हारे इस सपने का मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कि हिंदू धर्म में गाय को माँ का दर्जा दिया गया है, तो सपने में जो आपने गाय को देखा है, तो वो माँ से, आपकी माँ से या आपकी सास से अपने आप ही कनेक्ट हो जाएगा। तो उसने कहा कि इसका सही अर्थ मुझे बताओ कि इस सपने का सही अर्थ क्या है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई कुछ नहीं, या तुम्हारी सास को लेकर है ये सपना। तुम्हारी सास पर तुम्हारा कुछ पैसा खर्च होने वाला है, क्योंकि वो प्यार से हरी हरी घास खा रही हैं सपने में। तो 4 दिन के बाद मेरे मित्र रविकांत का फ़ोन आया कि भाई मेरी सास जीने से गिर गई हैं और हॉस्पिटल में एडमिट है। वो सारा रुपया मेरा ही उन पर खर्च हुआ है, मैंने ही उनका इलाज कराया है। तो मैंने कहा आपका सपना घटित हो गया है। अब आगे मैं एक मधुसूदन का एक लड़का है, मैं ये नहीं कहूँगा वो कौन है, नाम मैं ज़्यादा आगे नहीं बताना चाहता। उसने भी एक दिन मेरे सामने ये कहा कि मैंने सपने में गाय को काटा है, वो भी हिंदू है। तो जैसा कि देश काल परिस्थिति के अनुसार आप अगर कोई सपने की भविष्यवाणी किसी की करते हैं, तो आपको देश काल परिस्थिति को जानना बहुत अति आवश्यक है कि वह सपना देखने वाला हिंदू है या मुसलमान है। और अगर सपना देखने वाला हिंदू है, तो गाय का उससे माँ से कोई ना कोई संबंध अवश्य जुड़ जाएगा। तो उसने मुझे बताया कि मैं गाय को काटता हूँ और मारता हूँ। तो मैंने कहा तू अपनी माँ को कष्ट देगा। तो एक दिन ऐसा मुझे सुनने को मिला कि उसने अपनी माँ को रात को 12 बजे अपने घर से निकाल दिया और उसकी माँ बेचारी रात को अपनी एक लड़की के पास जाकर
उसको सोना पड़ा। तो वो सपना बिल्कुल सच्चा था। गाय को अगर एक हिंदू सपने में देखता है, काटता है, तो अपनी माँ को कष्ट पहुंचाता है, और अगर गाय घास खाती है तो वो अपनी माँ की सेवा करता है। ये एक देश काल परिस्थिति के अनुसार आप सपनों का मतलब जान सकते हैं या किसी की भविष्यवाणी कर सकते हैं। अब मैं आगे एक और उदाहरण देना चाहूँगा। बुढ़ाना उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक जगह का नाम है, जो एक छोटा कस्बा है। वहाँ के सहरावत यानी कि मेरे मित्र हैं जिनका नाम है राम मेहर, वो अपने मित्र को मेरे घर पर लेकर आए और उससे कहा कि भाई पंडित जी इनसे पूछिए, आप अपना सपना बताइए, इनको क्या देखा आपने। तो वो बड़ा मायूस था। उसने कहा कि मैंने सपने में देखा कि एक गाय मेरे से ना हरा हरा घास खा रही है और वो बहुत खुश हो रही है। तो मैंने कहा कि आपकी मदर है? तो उन्होंने कहा मेरी माता जी हैं, लेकिन छोटे भाई के पास रहती हैं। मैंने कहा आपका छोटा भाई उनको घर से निकाल देगा और वो आपके यहाँ हरा हरा घास खाएंगी, क्योंकि आप हिंदू हैं, आपने गाय का सपना देखा है, तो आपका सपना क्योंकि आप सनातन धर्म में हैं, इसलिए आप पर यह घटना आपको माँ का, यह जो सपना आपने देखा है ये माँ को लेकर ही देखा है। तो 2 दिन के बाद ही उसने कहा पंडित जी आपकी बात सच हो गई, मेरी माँ को मेरे छोटे भाई ने घर से निकाल दिया, और जो आपने बताया था कि हरी हरी घास मैं गाय को खिलाता हूँ, तो वो मेरे घर पर आकर अब वो खाना खा रही हैं। अब मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा, अपनी माँ को अपने साथ ही रखूंगा। तो ये सपना घट गया। अब मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूँ सपनों में गाय का देखने का मतलब, आगे आप जानेंगे। एक अमरोहा क्षेत्र के रहने वाले एक हिंदू शख्स ने देखा सपने में कि सांड जो है वो गाय के ऊपर चढ़ा हुआ है, उसके साथ सेक्स करना चाहता है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। यह सपना उन्होंने जनवरी के अंदर 2017 में देखा, और एक विद्वान व्यक्ति ने उसका यह सपना सुना और उन्होंने कहा यह सपना आपको कैसे देखा, आपने ये पक्का आपने सपना देखा है? तो उस हिंदू मित्र ने कहा कि हाँ ये सपना मैंने देखा है। अमरोहा के रहने वाले हैं वो हिंदू। तो जिन्होंने बताया वो मुस्लिम थे। उन्होंने कहा भाई आपके सपने का ये मतलब है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब ये चुनाव जो होने जा रहे हैं, इसके अंदर हिंदू पार्टी उभर कर आएगी, पूर्ण बहुमत के साथ आएगी, क्योंकि गाय के साथ सांड जो है वो कामयाब नहीं हो पाया, तो सारी पार्टियां वो कामयाब नहीं हो पाएंगी, खाली हिंदू पार्टी ही उभर कर आएगी। तो 26 मार्च 2017 को योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। वो सपना बिल्कुल सच्चा हुआ, और सेम बिल्कुल वैसा ही सपना आज 23 तारीख है, आज 23 दिसंबर 2020 है, और मेरी मुलाकात दीपक शर्मा जी से सुबह 8 बजे हुई। तो इन्होंने मुझे रोका और कहा कि आप मेरा सपना सुने। तो मैंने इनका सपना सुना, लेकिन मैं चाहता था कि इसी वीडियो के माध्यम से ये सपना आपको बताएं और फिर इसकी जानकारी आप खुद निकालें कि इस सपने का मतलब आने वाले भविष्य में क्या है। दीपक जी नमस्कार। आपने मुझे जो जिक्र किया सपने का, तो अपना थोड़ा सा जो समय है उसके हिसाब से जो भी आपको जो आपने देखा है वो सपना आप अपना बताएं प्लीज़। पहले तो मैं अपना परिचय आपको दे देता हूँ। जी पूरा जी जी नाम मेरा दीपक है और मैं जीटीवी एनक्लेव में रहता हूँ। जी 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 मुझे सपन के बारे में ज़्यादा तो जानकारी नहीं थी, लेकिन हाँ किसी के माध्यम से मुझे पता लगा कि आप सपनों के विशेषज्ञ हैं। जी 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 सपनों के हाँ, विषय जी में अगर आपसे कोई जानकारी लेना जी चाहे तो जी आप कहीं ना कहीं उसमें आप सटीकता है। जी मेहरबानी। जी 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 तो आज मेरा भी एक सपना था जो मैंने कहा आपसे पूछ लेता हूँ। मैं जी बिल्कुल बिल्कुल। मैंने सपने में देखा कि मैं एक किसी धार्मिक स्थल के पास खड़ा हूँ, जी जी और उस धार्मिक स्थल में जो गुरु हैं जी या उस गुरु के प्रतीकात्मक जी जी जो व्यक्ति हैं, जो साधु हैं, जी 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 वो वहाँ खड़े हैं और गाय गर्भाधान करवा रहे हैं गाय का। अच्छा, वो किससे करवा रहे हैं? मतलब बैल हैं, सांड है, क्या है? उसमें सांड भी है और अच्छा बैल भी है। गाय बैठी हुई है, अच्छा सांड जो है
एक खड़ा हुआ है और एक बैल भी साथ में खड़ा हुआ है। खड़ा हुआ है। तो ये मैंने सपना देखा। अच्छा अच्छा अच्छा। उस सपने को करीब इतना प्रत्यक्ष था वो सपना मेरा जी 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 कि ऐसा नहीं यकीन हो रहा था या ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं जी 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 सो रहा हूँ। ऐसा लग रहा था वो जागृत सपना है मेरा। जी जी, आप ठीक कह रहे हैं। असल में क्या है, ये सपना देखने वाले आप मेरी नज़र में दूसरे व्यक्ति हैं। पहले एक अमरोहा के जानकार थे मेरे, गुप्ता जी। ये सपना उन्होंने जनवरी 2017 में देखा था कि एक गाय के ऊपर सांड उसके साथ गर्भ धारण मतलब करना चाहता है उसको, तो लेकिन वो नाकामयाब हुआ। तो एक मुस्लिम उनके मित्र हैं, वो मेरे भी जानकार हैं और जाति से वो सैयद हैं। उन्होंने उस सपने को उनसे सुना तो उन्होंने कहा ये सपना जो कमाल का है, हर इंसान ऐसे सपने नहीं देख सकता, आम सपना नहीं है। तो गाय जैसे कि देश काल परिस्थिति, उन्होंने कहा जिस देश में आप रहते हैं पहले तो ये देखना है कि गाय उस देश के लिए क्या है। तो गाय जो है भारत में इसको माँ का दर्जा मिला हुआ है। जिस तरह से हिंदू धर्म के लिए एक गाय का देखना माँ के बारे में बताता है या किसी हिंदू पार्टी के बारे में बताता है, क्योंकि उस वक्त चुनाव चल रहा था। तो 26 मार्च 2017 को योगी जी ने शपथ ली। वो पहले ही इस सपने के माध्यम से उन्होंने गुप्ता जी को बताया कि भाई ये हिंदू पार्टी कोई आपके उत्तर प्रदेश में आएगी। तो वैसा ही हुआ। आपने भी इस दौरान ये सपना देखा है। अब क्या चल रहा है, किसानों का मामला चल रहा है इस देश के अंदर। तो हिंदू पार्टी सत्ता में है, जैसे कि बीजेपी। ये गाय का बैठना और सांड और बैल वहाँ खड़े होना, इसका मतलब कुछ अदृश्य ताकतें ताक में बैठी हुई हैं कि इस हिंदू पार्टी का ध्वंस किया जाए, इसके साथ कुछ ऐसा किया जाए ताकि इसका नाम मिट्टी में मिल जाए। सपना आपका कोई छोटा मोटा नहीं है, आपने बहुत बड़ा सपना देखा है। इसका मतलब यही है कि हिंदू पार्टी यानी कि बीजेपी, आरएसएस, इसके खिलाफ कुछ अदृश्य ताकतें खड़ी होने वाली हैं। ये हमारी पक्की भविष्यवाणी है, क्योंकि सपनों के बारे में जानना ये ईश्वर की कृपा से ही जाना जाता है। तो परमात्मा ने हमें ये ज्ञान दिया है। तो आपने जो सपना मुझे आज 23 दिसंबर है 2020 है, तो आपने ये सपना मुझे आज सुबह बताया था। तो मैंने कहा शाम को आप इससे मुझे अच्छी तरह से इसको बताना बिल्कुल। तो गाय का बैठना और सांड और बैल का वहाँ खड़ा होना और उसको गर्भ धारण करवाया जा रहा है लोगों के द्वारा, इसका मतलब हिंदू पार्टी का ध्वंस करने के लिए कुछ अदृश्य ताकतें अपना काम करेंगी। आरएसएस या बीजेपी को इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि मेरा बचपन से 13 साल की उम्र से मैं ज्योतिषी का काम करता हुआ आ रहा हूँ। लोग मुझसे पूछते भी हैं, जैसे कि आपको भी पता है मेरे बारे में, आपने भी जाना है, आपने कई लोगों से मिलवाया है। तो सपनों के बारे में आप विशेष जानते हैं कि सपनों के अर्थ कैसे निकाले जाते हैं। तो भारत के लिए ये गाय का सपना एक भारत देश और काल यानी कि हिंदू पार्टी वर्चस्व में है। तो ये हिंदू पार्टी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। ये मेरी भविष्यवाणी है कि इस पर हिंदू पार्टी यानी कि बीजेपी को इसको ध्यान से रखना चाहिए कि अदृश्य ताकतें आपके खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र करने जा रही हैं। ऐसा आपका सपना मोहर लगाता है। तो मैं तो यही कहूँगा दीपक जी, आपका सपना बहुत बड़ा है, क्योंकि गाय को देखने का मतलब सपने में हिंदुओं के लिए अच्छा और बुरा दोनों संकेत देता है। ऐसा देश काल पात्र के परिस्थिति के अनुसार घटता है। तो यही सपना है। और कोई आपने सपना देखा इसके अलावा? नहीं, आज तो यही देखा। यही विशेष तो था। बीजेपी के खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, ऐसा आपका सपना बताता है। और मैं कहूँगा लोग देखें और इसके बारे में देखें कि हमारी बात में कितना दम है, या ये कहाँ तक हमारी आपका सपना और बताने वाले का अपना कर्म है। जैसे सपनों से भी अगर हम अलग बात करें तो कर्मों का भी अपना बहुत बड़ा एक खेल है। जैसे गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि कर्म कर, फल की इच्छा ना कर, क्योंकि फल जो है वो कर्मों के आधार पर ही मिलना है। फॉर एग्जांपल एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि 7 नवंबर 1966 के अंदर जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी भारत देश की प्रधानमंत्री थी, तो साधुओं ने पटेल चौक पर गौ हत्या के खिलाफ एक धरना दिया था, जिसमें प्रधानमंत्री जी के यानी कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी के अनुसार उन साधुओं पर, निहत्थे साधुओं पर हमला किया गया और जिसमें कई साधु मारे गए।
तो उनमें कुछ साधु ऐसे थे जो बहुत पहुँचे हुए महात्मा थे, संत थे। उन्होंने गौ हत्या के खिलाफ एक धरना दिया। फिर बाद में कई साधु उसमें मारे गए, तो उन्होंने एक श्राप दिया गौ हत्या के उसमें कि जैसे आप जानते ही हैं 31 अक्टूबर 1984 के अंदर श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई। वह दिन गोपा अष्टमी का दिन था, और गोपा अष्टमी जो है हिंदुस्तान में एक साल में एक बार ही त्यौहार मनाया जाता है, और वो गाय के लिए ही रखा जाता है। गोपाष्टमी यानी गाय का त्यौहार। तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जो गौ हत्या के खिलाफ धरना दिया साधुओं ने, जो उन पर नियतों पर गोलियां चलवाई, तो उसमें वो श्रापित जो हुआ वह श्रीमती इंदिरा गांधी जी के लिए ठीक नहीं रहा। और उसके बाद श्री राजीव गांधी जी की भी हत्या हुई, और वह भी अष्टमी का ही दिन था। हमें एक बार ये सोचना होगा कि क्या श्री कृष्ण जी ने ये गीता में जो लिखा है कि जो कर्म करेगा वैसा ही फल आपको मिलेगा, तो क्या किसी अहंकार के अनुसार जो हम अहंकार करते हैं, क्या उसका फल भी हमें नेगेटिव या पॉजिटिव मिला करता है? तो एक बार हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि श्री कृष्ण जी ने जो कहा कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है, तो वह एक बार हमें इस पर सोचना चाहिए कि हमें अच्छे कर्म ही करने चाहिए, और कभी निहत्थे साधुओं को, पीर फकीरों को कभी इस तरह का व्यवहार हमें नहीं रखना चाहिए, जो कि हमें पिछले इतिहास में देखने को मिला। ठीक है, आप मेरी YouTube को आगे भी देखते रहिए। धन्यवाद।